गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। 2 दिन के गैप के बाद अपने फिर क्लास लगाना स्टार्ट कर रहे हैं। आज अभी अपनों ने 2.5 है जिसको अपनों ने लंबा खींचा है। खींचने का कारण ये है कि इसके क्वेश्चन ज़्यादा हैं, तब ये चैप्टर थोड़ा लेंथी हो रहा है। आज नहीं, ये कल ही ख़त्म होगा, ठीक है। कल इसको कन्फर्म ख़त्म कर दूंगा मैं। ख़त्म तो आज भी कर सकता हूँ, लेकिन फिर आपकी वीडियो 1 घंटे की जगह 1.5 घंटे की हो जाएगी, आधे की जगह 1.5 आवर की हो जाएगी। तो अभी देखिए, आपको करना क्या है, फैक्टराइज। तो आपका क्वेश्चन नंबर करना है आज 8। पहला क्वेश्चन है 8a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस 12a स्क्वायर b प्लस 6ab की स्क्वायर को फैक्टर करो। अब मेरे को इसको ध्यान से देखा, भाई क्यूब वाला फार्मूला कौन सा है मेरे पास, x प्लस वाई की क्यूब, x प्लस वाई की क्यूब, x माइनस वाई की क्यूब, x माइनस वाई की क्यूब। मैंने आपको क्या कहा था, मैं आपको सारे के सारे क्वेश्चन एक ही फार्मूले से करवाने पर विश्वास रखता हूँ, जिससे आपको ज़्यादा फार्मूले याद करने की जरूरत ना पड़े। तो पहले भी क्वेश्चन आए थे तो अपनों ने सिर्फ इन 2 फार्मूलों का यूज करके कर दिए थे। मैंने कहा था कि x माइनस वाई की क्यूब का ये फार्मूला भी सही है, ये फार्मूला भी सही है, लेकिन मैं जब करवाता हूँ तो मैं इन फार्मूलों का यूज नहीं करवाऊंगा। क्यों नहीं करवाऊंगा? रीजन क्या है, अगर जो बच्चे इंटेलिजेंट हैं वो इन फार्मूला का यूज करते हैं तो बहुत बढ़िया बात है। जिन बच्चों को थोड़ा लेट समझ में आता है या थोड़ा कम करते हैं, तो उन बच्चों के लिए माइनस की बहुत कंफ्यूजन होती है। वो फार्मूले के अंदर अगर माइनस की यहाँ की जगह इसको माइनस कर दे, फिर सारा का सारा गलत हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है। तो अपनी कोशिश ये रहेगी कि अपने हर एक क्वेश्चन के लिए कम से कम 1 या 2 फार्मूले याद करें, इससे ज़्यादा फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। शुरू में ये बात कहता था, अभी भी यही बात कहता हूँ। अब देखिए, ये क्यूब प्लस, क्या ये x प्लस वाई की क्यूब का ये फार्मूला भी होता है, ये भी होता है। कोई अंतर नहीं है इन दोनों फार्मूला में। 3xy का x से मल्टीप्लाई कर दिया तो 3x स्क्वायर वाई, 3xy का y से मल्टीप्लाई कर दिया 3xy स्क्वायर। एक ही चीज़ है कि नहीं है, लेकिन ये लिखा हुआ किस फॉर्म में है, ये इस फॉर्म में लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ, इस फॉर्म में लिखा हुआ है ना, तो मैं इसी फॉर्मूले का यूज कर रहा हूँ। कैसे करना है देखते रहो। सबसे पहले देखो, ये क्या है, 8a की क्यूब। इसके अंदर 8 की क्यूब तो लिखी नहीं हुई, मैं लिख देता हूं 2a की क्यूब प्लस b की क्यूब। बन गई बात, बनी कि नहीं बनी बात? क्या लिखा था इसमें, 2a की क्यूब b की क्यूब, 12a स्क्वायर b 6ab स्क्वायर। इसको देखना ही नहीं है, फार्मूला क्या है, ये लिखा हुआ x क्यूब प्लस वाई की क्यूब। इसके बाद में मैं इस फार्मूले को देख रहा हूँ, इसको छुपा दो, रफ ही कर दो इसको एक बार, मैं बाद में लिख दूंगा। ये मेरी आंखों के सामने नहीं है, मेरे को सिर्फ 2 चाहिए थे। कौन से चाहिए थे, 8a की क्यूब प्लस b की क्यूब। 8 को एक लिख दिया मैंने, 2a की क्यूब प्लस b की क्यूब। लिख दिया कि नहीं लिख दिया, ठीक है। यहाँ मेरे पास क्या है, मुझे दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है। पर मैं यहाँ क्या लिखूंगा, पर मेरे को फार्मूला याद है कि x प्लस वाई की होल क्यूब का फार्मूला होता है x की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर। तो ये रहा मेरे पास क्या है, x, ये है मेरे पास y। कर रहे हैं कि नहीं कर रहे अपने ऐसे? तो ये देखो, प्लस 3, वहां क्या लिखा हुआ है, x की स्क्वायर, x क्या है 2a की स्क्वायर, फिर क्या है y, तो y क्या है b, है क्या लिखा हुआ है, प्लस 3x स्क्वायर, तो x की जगह 2a, y की जगह b। आगे क्या है, प्लस, तो ये रहा प्लस। आगे क्या है 3, तो ये रहा 3। आगे क्या है x, तो x क्या है मेरे पास 2a, तो ये रहा 2a। आगे क्या है y की स्क्वायर, तो y मेरे पास क्या है b, तो b की स्क्वायर। आप देखते हैं यहाँ क्या लिखा हुआ था, यहाँ लिखा हुआ था 12a स्क्वायर b प्लस 6ab स्क्वायर, है कि नहीं? यहाँ मेरे पास क्या लिखा हुआ था, 12a स्क्वायर b 6ab स्क्वायर। अब ये देखो, 2 की स्क्वायर 4, 4 3 12, a की स्क्वायर b, 3 2 6, a b की स्क्वायर। सेम आ गया कि नहीं आ गया? अगर आप इससे ये बनाने की कोशिश करोगे तो आपसे नहीं बनेगा, समझ गए? ऊपर वाले स्टेप से नीचे वाला स्टेप बनाने की कोशिश करोगे तो नहीं बनेगा। आप केवल इन दोनों से x और y की वैल्यू निकालो और फार्मूले से बना लो, बन जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ लिख लेना अपने पास आइडेंटिटी। कौन सी आइडेंटिटी होती है, x की क्यूब प्लस y की क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x y की स्क्वायर इक्वल टू x प्लस y की क्यूब। उल्टा लिख दिया ना इसको, क्यों लिख दिया, क्योंकि अपने पास ये गिवन है, ये लिखना है। तो ये x की जगह क्या है
2a, y की जगह क्या है b, 2a प्लस b की क्यूब। हो गया ना फैक्टर करना, आसान है, सबसे आसान चैप्टर है बच्चों ये, सबसे आसान चैप्टर है। इसके अंदर आप खुद चाहो किसी क्वेश्चन को जितना इजी चाहो उतना इजी बना सकते हो, किसी क्वेश्चन को जितना टफ चाहो उतना टफ बना सकते हो। मैंने ये क्वेश्चन आपको इजी बना के दिखा दिया, बना दिया कि नहीं बना दिया। चलो अपने इसका करते हैं, इसका कर देते हैं एक बार, सेकंड नंबर और कर लेते हैं, सेकंड रहने तो थर्ड कर लेते हैं। 3 क्वेश्चन करवा देता हूँ इसका, बी आप अपने आप करोगे, 3 करवा देता हूँ। इसी एक ही फार्मूले से तीनों क्वेश्चन करवा दूंगा मैं, पहले के 5 क्वेश्चन ना इस एक ही फार्मूले से, ठीक है। ये देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, थर्ड क्वेश्चन कहता है 27 माइनस 125 ए की क्यूब, फिर क्या कहता है माइनस 135 ए प्लस 225 बी की स्क्वायर, 225 ए की स्क्वायर क्या है 27 माइनस 125 ए की क्यूब माइनस 135 ए प्लस 225 ए स्क्वायर। देखिए अब आप कहोगे क्यूब नहीं दिखाई दे रहा, सब दिखेगा, मुझे यहाँ क्यूब दिख गया, क्यूब दिखते हैं मेरे के दिमाग में आ गया भाई फार्मूला क्यूब वाला ही लगेगा। मैंने आपको कहा फार्मूले आपके सामने ये रहे, मैं इन दो का यूज करूंगा ही नहीं, इन दोनों में से कोई एक देखूंगा, ये देखो प्लस 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 की फॉर्म में है यानी कि इस फॉर्म में है, तो मैं इसी फार्मूले का यूज करूंगा। सबसे पहले मुझे माइनस की प्रॉब्लम हो रही है तो मैं सबसे पहले 2 स्टेप लेता हूँ, इसको लिख सकता हूँ क्या मैं 3 की क्यूब, इसको लिख सकता हूँ क्या मैं प्लस माइनस 5 की क्यूब ए की क्यूब, लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता। ये देखिए 3 की क्यूब क्या होता है 27, माइनस 5 की क्यूब क्या होता है माइनस 125, माइनस की क्यूब माइनस 5 की क्यूब 125। देखो माइनस की क्यूब माइनस 5 की क्यूब 125, बाहर पड़ा है प्लस तो ये बन गया माइनस 125, तो माइनस 125 लिखा, समझ गए। ठीक है, थोड़ा बहुत आपको अपना लेवल बढ़ाना होगा, आगे ये पढ़ा है तो इसको पढ़ा रहने दो एक बार, इसको ऐसे कैसा पढ़ा रहने दीजिए। ये देखिए ये आया 3 की क्यूब प्लस माइनस 5 की क्यूब भी है, ए की क्यूब भी है, तो इसको कंबाइन लिख दिया मैंने माइनस 5 ए की क्यूब, कंबाइन लिख दिया इसको। हाँ तो बच्चों देखो मैंने इसको लिख दिया 3 की क्यूब, इसको लिख दिया माइनस 5 ए की क्यूब। अब मैंने आपको क्या कहा था, मुझे एक बार इसको देखना ही नहीं है, ये लो इसको देखना ही नहीं है, मेरे पास ए की क्यूब है बी की क्यूब है, मेरे पास फार्मूला है, एक्स की जगह क्या है मेरे पास 3, वाई की जगह क्या है मेरे पास माइनस 5a। अब मेरे पास यहाँ क्या लिखा हुआ है प्लस, देखो फार्मूला देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है प्लस, तो ये रहा प्लस, आगे क्या लिखा हुआ है 3, तो ये रहा 3, आगे क्या लिखा हुआ है एक्स की स्क्वायर, तो ये रहा एक्स कितना है मेरे पास 3, तो 3 की स्क्वायर, आगे क्या है वाई, तो वाई कितना है मेरे पास माइनस 5a, आगे क्या है मेरे पास प्लस, तो प्लस, आगे क्या है 3, तो 3, आगे क्या है x, तो x कितना है मेरे पास की बार 3, फिर आगे क्या है y की स्क्वायर, तो y कितना है मेरे पास माइनस 5 की स्क्वायर। आइडेंटिटी, आइडेंटिटी क्या होती है x की क्यूब प्लस सॉरी गलत लिख दिया x प्लस y की क्यूब, नहीं उल्टा लिखना है, x की क्यूब प्लस y की क्यूब प्लस 3x स्क्वायर y प्लस 3xy स्क्वायर इक्वल टू x प्लस y की होल क्यूब। ठीक है, तो ये क्या बनेगा x यानी कि 3, फिर प्लस तो प्लस y यानी कि माइनस 5a और इसकी क्यूब, ब्रैकेट खोलेंगे तो ये बन जाएगा 3 माइनस 5a की क्यूब। है कि नहीं है सेम, एक ही फार्मूले का यूज कर लेंगे अपने, बनाते रहेंगे। आप चाहो तो अलग अलग फार्मूले का यूज भी कर सकते हो, लेकिन 70-80% जो मैंने अपने पिछले 5 साल के करियर में देखे हैं, बच्चे एग्जाम टाइम के अंदर दूसरा फार्मूला लगाते हैं तो प्लस और माइनस की गलती कर देते हैं। अरे रफ नहीं करना है, ये लिखा हुआ है, क्यों इसको मैं हटाता क्यों एक बार, इसलिए क्योंकि माइनस 135 को ऐसा लिखना है, ये आप लोगों के दिमाग में नहीं आएगा। चलिए अपने करते हैं इसका 5 नंबर क्वेश्चन।
सेम यही है, सेम यही फार्मूला लगेगा, आप अपने आप ही कर सकते हो। दो क्वेश्चन होमवर्क मिले हैं इसके अंदर, एक बी एक डी। ये देखिए 27 पी की क्यूब, 27 पी की क्यूब माइनस 1/216 माइनस 9/2 पी की स्क्वायर प्लस 1/4 पी। अब इस चीज को आप ध्यान से देखो, आप लोगों की आंखों के सामने स्पष्ट नजर आ रहा है। ये देखिए मैंने आपको क्या कहा था, सबसे पहले क्वेश्चन को पहचानना। देखिए ये मेरे को देखते ही पता लग रहा है भाई क्यूब है, ये मेरे को देखते ही पता लग रहा है कि 6 की क्यूब होती है 216। आगे वाले को देखना ही नहीं है, ए की क्यूब बी की क्यूब, पहले वाला फार्मूला मैच कर रहा है। प्लस माइनस को आप अपने दिमाग में ये रखो कि भाई ये प्लस ही है, इसको गायब करना तो अपनों को आता है। कैसे गायब करेंगे ये देखिए, इसको मैं लिख सकता हूँ 3p की होल क्यूब, इसको लिख सकता हूँ मैं प्लस में -1216। लिख दिया कि नहीं लिख दिया, बाहर प्लस अंदर माइनस, ये सेम है। इसको तो मैं आपको शुरू से कह रहा हूँ, देखना ही नहीं है। इनको अगर देखने लग गए तो ये क्वेश्चन होने ही नहीं देगा। इसको देखते हैं 3p की क्यूब प्लस, ये माइनस है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस की क्यूब भी तो माइनस ही होता है। देखो बन गया कि नहीं बन गया, इसको एक बार रखता ही नहीं हूं मैं, बाद में लिख दूंगा। आपको लिखना जरूरी है, आपको लिखना जरूरी है। यहाँ लिख लेते हैं, पर अपने इसको देखेंगे ही नहीं। ये लीजिए, अब देखो मेरे पास बन गया ना x की क्यूब प्लस y की क्यूब। तो मेरे पास अगला स्टेप बनेगा बहुत आसान, x की क्यूब प्लस y की क्यूब। अब ये भी मत लिखा करो, ये x है ये y है। x की क्यूब प्लस y की क्यूब प्लस ये रहा प्लस 3, ये रहा 3। x की स्क्वायर, x कितना है मेरे पास 3p, तो ये रहा 3p की स्क्वायर। आगे क्या है y, y कितना है मेरे पास -1/6, तो -1/6। फिर देखिए प्लस, तो प्लस 3, तो 3। x कितना है मेरे पास 3p, तो ये रहा 3p। और y की स्क्वायर कितना है मेरे पास -1/6 की स्क्वायर। हो गया इतना। x की क्यूब y की क्यूब प्लस 3x² y प्लस 3xy स्क्वायर। आइडेंटिटी आप लोग जानते हो, आइडेंटिटी आप लोग जानते हो, x की क्यूब प्लस y की क्यूब प्लस 3x² y प्लस 3xy स्क्वायर हो तो वो बनता है x प्लस y की होल क्यूब। तो ये बन जाएगा x कितना है 3p, y प्लस, तो प्लस y कितना है -1/6 की होल क्यूब, यानी कि 3p -1/6 की होल क्यूब। ठीक है, चलिए अब अपने करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। कौन सा क्वेश्चन करते हैं 9। क्वेश्चन 9 आपको क्या करना है, वेरीफाई करना है। क्या वेरीफाई करना है, नंबर 1, नंबर 1 पे क्या है x की क्यूब प्लस y की क्यूब इक्वल टू x प्लस y एक्स स्क्वायर माइनस xy प्लस y की स्क्वायर। देखो बच्चों, इसका 9th का जो 1 और 2 है ना, ये एक फार्मूला है। क्या है, एक फार्मूला। नंबर 1 भी एक फार्मूला है, नंबर 2 भी एक फार्मूला है। इस फार्मूले को आप लोग याद रख लेना, ठीक है। देखिए प्रूफ देखते हैं इसका। वी नो, यहां देखिए ये क्यूब भी है ना। देखो ये फार्मूले बनते कैसे हैं, एक ही फार्मूला है बच्चों, x प्लस वाई की होल क्यूब, उसी से निकला x माइनस वाई की होल क्यूब,
उसी से निकला एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब, उसी से निकलेगा एक्स की क्यूब माइनस वाई की क्यूब, मतलब एक ही फार्मूले से सारे फार्मूले निकल रहे हैं। तो ये देखो आप लोग जानते नहीं हो क्या, एक्स प्लस वाई की होल क्यूब इक्वल टू एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस 3xy प्लस वाई। अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने 3x² लिखो या 3xy² लिखो, एक ही बात है। ठीक है, मुझे चाहिए क्या, एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ, इस फार्मूले को ऐसे लिख लो, आप लोगों को समझना आसान हो जाएगा, एक्स प्लस वाई की होल क्यूब। ठीक है, नहीं तो आप लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के अंदर कंफ्यूज हो गए। ठीक है, यहाँ से मेरे को चाहिए क्या, एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब, ये पड़ा है, जो नहीं चाहिए बाकी को उधर भेज दो, एक्स प्लस वाई की होल क्यूब पड़ा है, ये प्लस 3xy एक्स प्लस वाई उधर रहेगा तो माइनस 3xy एक्स प्लस वाई। आ गया कि नहीं आ गया? कैसे, मेरे को ये फार्मूला पता है, इसके अंदर मेरे को निकालना है एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब है, तो एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब को रखा, बाकी ये प्लस की आइडेंटिटी है, ये इधर आके प्लस का नंबर है, ये इधर आके माइनस का नंबर हो गया। अब देखो इसमें भी एक्स प्लस वाई है, इधर भी एक्स प्लस वाई है, दोनों में एक्स प्लस वाई कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा? अंदर क्या रहेगा, इसमें से एक्स प्लस वाई बाहर निकाल लेंगे तो इसमें अंदर रह गया एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, इधर पड़ा है माइनस 3xy, किसके इक्वल है ये, एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब के। यहाँ से क्या आ गया, एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब इक्वल टू एक्स प्लस वाई। एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 3xy। यहाँ से आ जाएगा एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब इक्वल टू एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस xy हैंस ट्रू। यही करना था। देखिए मुझे दिखाई दिया क्यूब, तो मेरे को क्यूब वाला फार्मूला पता था, एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस 3xy एक्स प्लस वाई एक्स प्लस वाई की होल क्यूब के इक्वल होता है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में किया है। मुझे चाहिए एक्स की क्यूब प्लस वाई क्यूब, तो बाकी बचे हुए को मैं उधर ले गया, इसमें भी एक्स प्लस वाई है, इधर भी एक्स प्लस वाई है, कॉमन आ गया, यहाँ रह गया एक्स प्लस वाई की होल स्क्वायर, यहाँ रह गया माइनस 3xy। ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 3xy, 2xy माइनस 3xy माइनस xy, यही तो प्रूव करना था। ये कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस xy बीच में लिखा है, साइड में लिखा है, उधर लिखा है, इधर लिखा है, क्यों? क्योंकि एडिशन के लिए आइडेंटिटी प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो होती है। चाहो तो एक स्टेप और लिख लेना, जिनके कंफ्यूजिंग है, एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब इक्वल टू एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब देखिए मुझे इसका सेकंड क्वेश्चन प्रूव करना है, ये फर्स्ट हो गया, ठीक है, मुझे इसका सेकंड प्रूफ करना है। मुझे इसका क्या प्रूव करना है, सेकंड क्या, कौन सा क्वेश्चन होगा, एक्स की क्यूब माइनस वाई की क्यूब एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, यही है, एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। देखिए इसको प्रूव करने के लिए दो तरीके बताता हूँ, दो मेथड बताता हूँ आपको। मेथड फर्स्ट, जैसे अपनों ने पहले को प्रूव किया था वैसे ही अपने सेकंड को प्रूव कर लेते हैं। वी नो दैट, हम जानते हैं कि, वी नो दैट, हम जानते हैं कि एक्स की क्यूब, ये देखो यहाँ लिखता हूँ एक्स माइनस वाई की होल क्यूब इक्वल टू एक्स की क्यूब माइनस वाई की क्यूब माइनस 3xy एक्स माइनस वाई। ये फार्मूला अभी मैंने बताया था कि नहीं बताया था? मैंने कहा था इस फार्मूले का अपने यूज नहीं करेंगे, अपने यूज एक्स की क्यूब प्लस एक्स प्लस वाई की होल क्यूब का यूज करेंगे, लेकिन यहाँ माइनस का है ना, तो माइनस का तो उसी के अंदर आता है, तो मैंने एक्स माइनस वाई की होल क्यूब वाला फार्मूला यूज कर रहा हूँ। इसको यूज करते हैं तो यहाँ क्या पड़ा है, एक्स की क्यूब माइनस वाई की क्यूब, और मुझे यही तो चाहिए एक्स की क्यूब माइनस वाई की क्यूब, बाकी को उधर ले जाओ, ये पड़ा है एक्स माइनस वाई की होल क्यूब, ये इधर आएगा प्लस 3xy एक्स माइनस वाई। ये देखिए मुझे चाहिए एक्स क्यूब माइनस वाई की क्यूब, ये एक्स माइनस वाई की होल क्यूब वाले फार्मूले में आता है, तो यहाँ से लिख लिया, यहाँ से लिख लिया एक्स की क्यूब माइनस वाई की क्यूब इक्वल टू एक्स माइनस वाई कॉमन ले लिया, अंदर आ गया एक्स माइनस वाई की होल स्क्वायर प्लस 3xy। ठीक है, यहाँ से देखो x माइनस वाई कॉमन ले लिया,
अंदर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy प्लस 3xy, ब्रैकेट ओपन कर दिया ना एक्स माइनस वाई की होल स्क्वायर का, तो -2 + 3 कितना होता है एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, इधर क्या है एक्स की क्यूब माइनस वाई की क्यूब, एक्स की क्यूब माइनस वाई की क्यूब, हैंस प्रूव। समझ रहे हो? सेम वैसे ही किया है एक्स माइनस वाई की होल क्यूब वाला फार्मूला, लेकिन जैसे मैंने कहा था इस फार्मूले का अपने यूज नहीं करना है, तो अपने लिख सकते हैं मेथड सेकंड, अपने लिखते हैं वी नो दैट, क्या लिखें एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब इक्वल टू एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अभी अपनों ने ये फार्मूला याद किया कि नहीं किया? अभी किया जस्ट पहले वाला, ये आइडेंटिटी हमने याद की, अपनी इस आइडेंटिटी का यूज कर रहे हैं। नाउ पुट y इक्वल टू माइनस वाई बोथ साइड, y की जगह क्या रख दें माइनस वाई, एक तरफ रखते हैं तो गलत है, दोनों तरफ रख सकते हैं। यहाँ देखो x की क्यूब का x की क्यूब प्लस y की जगह क्या रख रहा हूँ माइनस वाई की क्यूब इक्वल टू x, y की जगह मैंने क्या रख दिया माइनस वाई, यहाँ है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, वाई की जगह मैं क्या रख रहा हूँ माइनस वाई प्लस वाई की जगह मैं क्या रख रहा हूँ माइनस वाई। मुझे क्या चाहिए बच्चों? ये फार्मूला है, मुझे माइनस वाई की क्यूब चाहिए, यानी वाई की जगह क्या चाहिए माइनस वाई चाहिए, तो मैंने इस फार्मूले में वाई की जगह क्या रख दिया माइनस वाई, एक्स की क्यूब का एक्स की क्यूब प्लस का प्लस, वाई की जगह माइनस वाई, वाई की जगह माइनस वाई, वाई की जगह माइनस वाई, वाई की जगह माइनस वाई। अब देखो ये क्या हो गया एक्स की क्यूब माइनस वाई की क्यूब, यहाँ क्या है एक्स माइनस वाई, ये देखो ये क्या है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई प्लस एक्स वाई माइनस वाई की स्क्वायर प्लस वाई की स्क्वायर, हैंस प्रूव। हो गया कि नहीं हो गया प्रूव आपके सामने? चलिए ठीक है, क्वेश्चन करते हैं 10 नंबर। आज शायद आप लोगों को लग रहा होगा कि थोड़ी स्पीड ज़्यादा है, चलो इस 10 नंबर क्वेश्चन के अंदर स्पीड कम करने की कोशिश कर लेते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, फैक्टर करो। 10 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है फैक्टराइज है, इसका एक ही क्वेश्चन करवाऊंगा बच्चों, एक क्वेश्चन आपको होमवर्क दूंगा 27 वाई की क्यूब। चलो पहला तो आप अपने आप कर ही लोगे, दूसरा माइनस वाला है वो करवा देता हूँ। 64 एम की क्यूब माइनस 343 एम की क्यूब। ये देखो ये क्यूब की फॉर्म में है ना, क्या ये देखो इसको ध्यान से देखो, क्या ये होल क्यूब है क्या एक्स प्लस वाई की, या आपको ये वाला दिख रहा है एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब? ध्यान से पहचानो, दो फार्मूले आ चुके हैं अपने पास, एक होल क्यूब वाला एक ये वाला, तो ये होल क्यूब तो है नहीं, ये तो इसकी क्यूब अलग है इसकी क्यूब अलग है, इस फॉर्म में है। इस फॉर्म का फार्मूला भी आप लोगों ने पढ़ा था एक्स की क्यूब प्लस वाई क्यूब का, एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, यही पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? चलो ठीक है, फार्मूला आप लोगों के सामने है। एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब का फार्मूला क्या होता है एक्स स्क्वायर एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ध्यान देखिए 64 को मैं लिख सकता हूँ 4n की क्यूब, ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूँ 7n की क्यूब। ऐसे तो काम चलेगा नहीं, ये तो x की क्यूब प्लस वाई की क्यूब है, मुझे चाहिए x की क्यूब माइनस वाई की क्यूब, तो मैं इसको लिख देता हूँ 4n की क्यूब प्लस माइनस 7n की क्यूब। अब आपके पास फार्मूला है, अब देखो फार्मूला तो आपके पास एक ये भी था x की क्यूब माइनस वाई की क्यूब इक्वल टू एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये भी था, लेकिन मैं आपको शुरू से कहा है कि मैं आपको प्लस वाले फार्मूले यूज करवा रहा हूँ, ये वाले हर एक क्वेश्चन में एक ही फार्मूला आपको याद करने का कह रहा हूँ, ठीक है। इस फार्मूले से चाहो तो भी आंसर निकल जाएगा, इस फार्मूले से चाहो तो भी आंसर निकल जाएगा, सेम निकलेगा। पहला लगाते हैं, एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब का फॉर्म में बन गया कि नहीं बन गया? तो इसका क्या बनेगा, ये क्या लिखा हुआ है एक्स प्लस वाई, तो मेरे पास एक्स क्या है, ये एक्स है, ये क्या है वाई, तो पहला बनता है एक्स प्लस वाई, तो एक्स की जगह क्या रख दूं 4m प्लस वाई की जगह क्या रख दूं -7,
एन, आगे है एक्स की स्क्वायर, तो एक्स की जगह क्या रख दूं 4m की स्क्वायर माइनस एक्स वाई, ठीक है। x की जगह मैं लिख चुका हूँ एक्स की स्क्वायर, अब आगे क्या है माइनस, तो ये रहा माइनस x की जगह लिख दिया मैंने 4m, y की जगह लिख दिया मैंने माइनस 7n, ठीक है, प्लस y की स्क्वायर, तो प्लस का प्लस, y की जगह मैंने लिख दिया माइनस 7n का स्क्वायर, ये ब्रैकेट बंद, ये आ गया 4m माइनस 7n, 4 की स्क्वायर 16, m की स्क्वायर m स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, 4 7 जा 28, m इंटू n mn, ये माइनस का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 49 n का स्क्वायर, आंसर आ चुका है। चलिए इसी क्वेश्चन को मैं अब सेकंड फार्मूले से करता हूं, ठीक है, इसी क्वेश्चन को किससे करते हैं सेकंड फार्मूले से। क्यों, कई बच्चों के दिमाग में लगेगा दूसरे आइडेंटिटी बुक में है ही क्यों, अगर अपने उसका यूज नहीं कर रहे हैं, तो इसका यूज करते हैं सेकंड फार्मूले का। किसका, अपने जानते हैं आइडेंटिटी, अपने कौन सी जानते हैं, ये जानते हैं एक्स की क्यूब माइनस वाई की क्यूब इक्वल टू एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। देखो एक्स की क्यूब माइनस वाई की क्यूब, अब मेरे पास एक्स क्या है 4m और वाई क्या है 7m, क्या होता है फार्मूला x माइनस वाई, एक्स कितना है 4m, फिर क्या है माइनस, तो माइनस, y कितना है 7n, तो 7n, ब्रैकेट अगला देखो x की स्क्वायर यानी कि 4m की स्क्वायर, फिर प्लस, तो प्लस, फिर x यानी कि 4m, y यानी कि 7n, फिर प्लस प्लस, फिर y की स्क्वायर यानी कि 7n की स्क्वायर, y कितना है 7n ही तो है। देखो अब आप लोग देखोगे कि दोनों आंसर आपके बिल्कुल सेम हैं, 4m माइनस 7n इक्वल टू 16m स्क्वायर प्लस 28mn प्लस 49n स्क्वायर। आपको क्या देखने को मिला, आपको देखने को मिला कि चाहे फार्मूला फर्स्ट लगाओ चाहे सेकंड लगाओ, आंसर आपका एकदम सेम आ रहा है। तो क्यों इस क्वेश्चन को मुश्किल किया जाए, अपना को क्यों दो फार्मूले याद करें, जब अपना सारा का सारा काम एक ही फार्मूले से निकल रहा है, तो अपने क्यों ना एक ही फार्मूले को याद करें, ठीक है। एक फार्मूले को याद करके क्वेश्चन सॉल्व करने से ये नहीं होगा कि आपको कम आता है, उसका मतलब होगा कि आपको ज्यादा आता है। कारण एक ही फार्मूले को अलग अलग क्वेश्चन की सिचुएशन के हिसाब से यूज करना आसान काम नहीं है, आप जैसे टैलेंटेड और होशियार इंटेलिजेंट बच्चे ही कर सकते हैं, ओके। और एक फायदा एक और होता है कि पेपर के अंदर फिर कुछ भी लिखा हुआ आ जाए, यहाँ माइनस आ जाए यहाँ प्लस आ जाए। देखो इसी को बताता हूँ मैं, ये लिखा है माइनस 64m की क्यूब प्लस 343n की क्यूब, ठीक है। फिर आपके पास फार्मूले तो दो ही है, x की क्यूब प्लस y की क्यूब या प्लस x की क्यूब माइनस y की क्यूब। ये कौन सा फार्मूला है, ये तो है माइनस x की क्यूब प्लस y की क्यूब, है कि नहीं है, यहाँ माइनस है ना यहाँ प्लस है, यही है। तो इसका मतलब आपको एक नया फार्मूला और याद करोगे, अगर नया नहीं याद करोगे तो इसको लिखोगे 343n की क्यूब माइनस 64m की क्यूब। अब बनाइए इस फॉर्म में, तो कहने का मतलब है दिमाग आपको हर प्रकार से लगाना पड़ेगा, इससे अच्छा तो क्यों ना अपने इसे फार्मूले को याद कर लो, चाहे कैसे याद है। ये आ गया तो इसको लिख दो माइनस 4m की क्यूब प्लस 7n की क्यूब, लग गया कि नहीं लग गया। तो अपने एक ही फार्मूला याद करना बेस्ट है कि नहीं है, ठीक है। ओके भाई, मिलते हैं अब अपने कल, टाटा।